तो चलिए अब समझते हैं सीसा संचायक सेल क्या होता है। देखिए सीसा संचायक सेल जो अपने घरों में इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर की जो बैटरी होती है उसी से रिलेटेड है। बड़ा सिंपल सा इसका जो है रिएक्शंस है, कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, इंपॉर्टेंट सेल है। अब समझते हैं इसमें क्या है। देखिए एनोड बहुत सिंपल सा है, देखिए इसमें कुछ विशेष नहीं होता। एनोड पे यहाँ पर लेड होता है और लेड का ऑक्सीडेशन लेड सल्फेट में हो जाता है, और कैथोड पे लेड ऑक्साइड होता है, लेड डाइऑक्साइड होता है, जिसका अपचयन यानी कि रिडक्शन हो जाता है लेड सल्फेट में। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो होता है कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। वो भी कितनी कॉन्सनट्रेटेड, 30%। इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो कितनी होती है, 30% H2SO4। ये विद्युत अपघट्य यानी कि इलेक्ट्रोलाइट की तरह कार्य करता है। आइए इसमें होने वाली रिएक्शन समझते हैं, क्या क्या सी रिएक्शंस होती है। बहुत सिंपल है। सबसे पहले बात करेंगे एनोड पर। एनोड पर क्या हो रहा है, देखिए एनोड पर लेड का ऑक्सीडेशन हो रहा है लेड सल्फेट में, तो बनाते हैं लेड का ऑक्सीडेशन होगा लेड सल्फेट में। अब देखिए यहाँ लेड एक है, यहाँ लेड एक है, ये SO4 है। SO4 यहाँ कहाँ से आएगा, तो SO4 आएगा यहाँ विद्युत अपघट्य से, तो यहाँ से हमने ले लिया SO4 2 नेगेटिव। अब यहाँ चूंकि 2 नेगेटिव हैं तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। वैसे भी एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज किए जाते हैं, तो यहाँ हमने 2 इलेक्ट्रॉन कर दिए। शेल की रिएक्शंस जो है वो वैलेंस हो गई है। अब समझते हैं कैथोड पर क्या होना है। देखिए बड़ा सिंपल है, कैथोड पर लेड डाइऑक्साइड का रिडक्शन होना है, किसमें, लेड सल्फेट में होना है। देखिए यहाँ लेड का एक है, यहाँ लेड का एक है, सल्फेट आयन यहाँ नहीं है तो वो यहाँ इलेक्ट्रोलाइट से आ जाएंगे, तो हमने यहाँ से सल्फेट आयन ले लिए। अब चूंकि कैथोड पर अपचयन होता है और अपचयन में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाते हैं, ग्रहण किए जाते हैं, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हमें ग्रहण करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप पहले इस चीज़ को और समझिए कि यहाँ 2 ऑक्सीजन है, और 2 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें इस तरफ क्या करना पड़ेगा, 2 H2O जोड़ने पड़ेंगे। अब हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गए हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इस तरफ हमें 4H पॉजिटिव ये भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, 4H प्लस ये भी ऐड करने पड़ेंगे। अब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन, तो देखिए 4 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव, यानी कि 2 पॉजिटिव यहाँ एक्स्ट्रा हैं, तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, ठीक है, बैलेंस करने के लिए। अब फाइनली फर्स्ट और सेकंड को आप ऐड करो तो 2 इलेक्ट्रॉन से ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, अपने कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब जोड़ दीजिए आप इसको, तो ये हो जाएगा Pb और प्लस। अब इसको समझते हैं, ये 4H प्लस और 2 SO4 माइनस। आप ऐसे समझो कि 1H प्लस 2H प्लस और SO4 2 माइनस, ये दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, H2SO4। तो यहाँ 4H पॉजिटिव हैं और 2 SO4 हैं, तो ये कुल मिला के क्या बना लेंगे, 2 H2SO4 बना लेंगे, ठीक है। और इसके बाद ये एक लेड सल्फेट, ये एक लेड सल्फेट, कुल मिला के ये हो जाएगा 2 लेड सल्फेट, और ये यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 H2O, और प्लस साथ में निकलेगी इलेक्ट्रिसिटी। देखिए अब ये कौन सी रिएक्शंस है, ये है आपकी डिस्चार्जिंग रिएक्शंस, यानी कि निरावेशन की रिएक्शन। यानी जब आपकी जो बैटरी है ना वो डिस्चार्ज होती है, तब उसके साथ में क्या होता है कि लेड और क्या बोलते हैं, सॉरी यहाँ पर एक लेड ऑक्साइड में लिखना भूल गया, Pb प्लस PbO2। तो लेड और लेड डाइऑक्साइड H2SO4 के साथ रिएक्ट करते, लेड सल्फेट बनता है, जल बनता है, और साथ में मिलती है इलेक्ट्रिसिटी। और यही सेल अगर क्या होगा, डिस्चार्जिंग मोड में आ जाएगा, चार्जिंग मोड में आ जाएगा, तो ये रिएक्शंस उल्टी हो जाएगी। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी देंगे, कभी कभी पानी कम हो जाता है तो पानी भी डालते हैं, लेड सल्फेट, और इनसे क्या बनेगा, आपका लेड बन जाएगा, लेड डाइऑक्साइड बन जाएगा, और H2SO4 बन जाएगा। तो ये जो घरों में सेल होने वाली बैटरी होती है, घरों में प्रयोग होने वाली बैटरी होती है, उसका अंदर होने वाली रिएक्शंस का विवरण है, ठीक है। आपने देखा होगा कि आपकी जो बैटरी होती है उसमें 6 सेल लगे होते हैं, तो एक सेल का इसमें पोटेंशियल 2 वोल्ट होता है, तो 6 सेल में 12 वोल्ट हो जाएगा, इसलिए इस बैटरी को जनरली हम लोग 12 वोल्ट की बैटरी बोलते हैं। थैंक यू।